आप सभी को यहाँ चंद्रकांता की कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो रहस्य, रोमांच और एक प्रेम कहानी है। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई थी कि कहीं तेसिंह मुझको बिना पकड़ ले जाए। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता, मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज आता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवा कर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने का अफसोस किया और कई दिन तक दरबार न आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमा। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेसिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया। ये खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। वह कह क्रूर सिंह से विदा हो बलादवी टोह लेने के लिए गश्त करने के वास्ते चला गया। तेसिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुँचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल ले कर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर सिंह को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो क्रूर सिंह ने अपने बाप को मार डाला, अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेसिंह, सच है वह नालायक जहाँ तक भी होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु, अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हाल चाल लूँगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूँगा। तेसिंह, आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र, जो भी हो मैं तो जरूर जाऊँगा। तेसिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा कुछ सूझता न था। एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो ही गए। आखिर तेसिंह ने कहा, खैर नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता ने उसी नजर बाग के पास पहुँचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शामदान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चंपा बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कपकपी होने लगी, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की यह हालत देख तेसिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपनी अय्यारी बटुए से लखलखा निकाल सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेशुद्ध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए, मैं जाकर बात कर आऊँ तब आपको ले चलूँ। यह कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहाँ चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी। तेसिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी इतने दिन कहाँ रहे, क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब कि आए हो अकेले ही आए, वहाँ ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। शर्मिंदा होकर कि डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जी कर क्या करूँगी। यह कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बन गई। तेसिंह उसकी हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं।
अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूँ। यह कहकर तेज सिंह वहाँ गए जहाँ वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र से मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश होकर मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बात करने लगे। अब जमाने का उलट फेर देखिए, घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देख कर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, है क्या, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा कहो क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के कह कहे उड़ रहे हैं। यह सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के जाहिरी गम में वह सर मुंडवाए बरसाती मेंढक बना बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसको अपने आप में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग ओदी हांडी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देखकर हैरान हो बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं। उन्होंने तो पैदा किया था, परवरिश आपकी बदौलत हुई है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी ज़िंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जयसिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अंधला आदमी। जयसिंह दांत पीस कर, जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे, इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती, साफ साफ जल्द बताओ क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह वहाँ जाता हूँ। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक नुस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लकोटा कसे उछलता कूदता इस सब के बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर से नीचे तक दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबरी भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया। आखिर छोड़ दिया। यह देखकर सब हैरान हो गए कि डरे यह पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर बोले, जल्दी चलो चलो, जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना और जब तक महाराज यहाँ न आए इसी तरह सब के सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है और यह कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, जल्दी से, अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमंद के जरिए बाग से बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू पर चपला से बोली, यह क्या तमाशा हो गया? कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसे डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो, अभी तक धड़कता रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है। वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम हुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात सुन चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि यह क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रही। इतने में ही बाग को चारों तरफ शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। चंपा ने देखा, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सब की सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने, इतना कहकर चुप हो गई।
जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसलिए चले आए। अब तुम भी महल में चलो, यहाँ क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी पर एव लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुख न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन न करे। यह सोचकर हरि सिंह नाम के एक चौबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करो। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं? उसने कहा, अभी महल में आए हैं, गुस्से में भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांत को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक गदा पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। यह कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझको तो यह खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया कि बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से में भरे हुए महाराज के मुख से साफ आवाज़ नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जीने से नाउम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जयसिंह ने गुस्सा बर्दाश्त न हो सका, हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने पर ही छोड़ देता हूँ, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर सिंह तुम वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे 2 तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर उन्हें नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर झगड़ने लगे। क्रूर नाजिम से कहने लगे, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, कल दीवान होंगे यह उम्मीद भी न रही। मार खाई उसकी तकलीफ़ मैं ही जानता हूँ, यह तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था? जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता? ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, कि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पार ले आया है। मगर अब इसमें अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तकरीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में देख भी लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी जोशी हैं, जो रमल के बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा। वह फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिलाया जाए और वे यहाँ आकर और कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाएगा। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आएं। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध लिए। 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कहा गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है,
मित्रों, मैं आपको चंद्रकांता की प्रेम कहानी सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। राधे राधे।